आज हम अध्याय 8A का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाना हमको है। त्रिभुज का नाम रखना ABC, जिसमें कोण हमें B को समकोण बना देना है, जिसमें भुजा दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA चाहे AC बराबर या फिर CA बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। हो तो हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, tan A का मान ज्ञात करना है, cos C का मान ज्ञात करना है, tan C का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमें इन चारों का मान ज्ञात करना है। किससे? एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें कोण B को समकोण बनाना है। त्रिभुज क्या है? ABC। चलिए हम त्रिभुज को यहाँ पे बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक लंब बन गया, लंब जो सीधी रेखा होती है, एक तिरछी रेखा जो सबसे बड़ी होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जिसपे ये दोनों भुजाएं टिकी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। हमें कोण B को समकोण बना देना है। उसके बाद अब यहाँ पे नाम रख देते हैं A। हमने B को क्या बना दिया? समकोण बना दिया। इसका नाम A रख दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया? B, और यहाँ पे आप रख दो क्या? C। ठीक, अब देखो बन गया एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें से कोण B क्या है? समकोण। हमने क्वेश्चन के अनुसार अपने फिगर को बना दिया है। अब उसके बाद AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। AB बराबर ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बन गया भाई। अब देखो BC बराबर B और C, यहाँ से यहाँ की दूरी B और C बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। BC बराबर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद A और C चाहे C और A बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। हम पहले ही बताए थे कि कर्ण सबसे बड़ी होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें अभी हमें पता नहीं है कौन सा हमारा लंब होगा, कौन सा आधार, लेकिन हम इस फिगर को देख के स्पष्ट रूप से बता सकते हैं इसमें कर्ण हमारा कितना होगा? 5 होगा। लेकिन अभी हमें लंब और आधार पता नहीं। अब देखिए कहा है साइन A का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें तीनों भुजाएं दे दिया है, तीनों भुजाओं का मान पता है। यदि हमें दो भुजा का मान पता होता तो हम एक भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस उसी फार्मूले पे रख के हम दो भुजाओं से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो साइन A बोला है, साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A जो होगा, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बोला है A को थीटा मानने के लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, पर A को कहा है थीटा आप मान लीजिए। A को थीटा आप यदि मानते हैं, ऐसे A को थीटा यदि मानेंगे तो हम बताए थे थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। अर्थात BC हमारा क्या हुआ? लंब। BC हमारा लंब हो गया बटे, ठीक। और उसके बाद जो थीटा और 90 अंश के कोण के बीच की जो भुजा होती है यानी कि AB हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण हमारा क्या होगा? AC। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो BC बटे क्या हो जाएगा? AC। अब देखो हमारा ये लंब बन गया था और ये क्या बन गया था? आधार। जब हमने किसको थीटा माना? A को थीटा माना। अभी जब हम C को थीटा मान लेते तो ये हमारा आधार बन जाता, ये हमारा क्या? लंब बन जाता। 4 तो यही रहता, 3 यही रहता, पर केवल नाम चेंज हो जाते हैं। ये हमारा 3 बन जाता आधार और 4 हमारा बन जाता लंब। और जब हम A को थीटा माने हैं तो ये हमारा जो क्या 3 जो हमारा लंब बनेगा और फिर 4 हमारा आधार बनेगा, ठीक। इतनी बात आगे समझ में सबके। देखो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा BC है और ये क्या है? AC है। तो BC का मान कितना भैया? BC का मान 3 है। BC बराबर कितना लिख देंगे? 3। और AC का मान कितना है? 5। ये देखो आ गया साइन A का मान। साइन A का मान कितना? 3/5। अब मान ज्ञात करना हमें tan का, tan A को ही थीटा मानने के लिए बोला है। जब A को थीटा मानेंगे तो इसका मान यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो हम पहले बता दिए हैं जब A को थीटा मानोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। सीधे सीधे तुरंत लिख दो 3/4।
3/4 यानी कि लंब लंब क्या होगा हमारा BC, और क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा AB। BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है AB का मान 4 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, एक चीज समझने में आ जाएगा। यहाँ लिखा cos C, क्या लिखा गया है cos C यानी cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब चलिए देखिए यहाँ पे कहा है cos C है, cos C को थीटा मानने के लिए बोल दिया। अब हमें A को थीटा नहीं मानना है, अब हमें किसको थीटा मानना है C को। अब हम जब C को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अब हमारी लंब। ये हमारा AB हमारा लंब बन जाएगा और BC हमारा क्या बन जाएगा आधार। और कर्ण देखो चेंज नहीं होगा, कर्ण वही का वही रहेगा। जब हम C को थीटा मानेंगे तो AB हमारा लंब होगा और BC हमारा आधार होगा। जब हम A को थीटा मानेंगे, जब कहा जाए यहाँ पे A थीटा मान लीजिए तो A के यानी कि BC हमारा लंब हो जाएगा और उसके बाद AB हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण वही का वही रहेगा, यानी कि cos C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार अब क्या हमारा होगा देखिए ध्यान से, यानी कि इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब, यानी कि BC हमारा आधार हो गया बटे कर्ण वही रहेगा AC बराबर कितना हो जाएगा BC का मान 3 और उसका मान कितना 5। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब जो cot C tan का उल्टा होता है, cot C जो होगा tan का उल्टा। अब इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लेना आप लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंदर cot C बराबर tan का उल्टा। cot बराबर क्या होगा tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार और cot उसी का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब। यहाँ cot C बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। cot C बराबर आधार बटे लंब यानी कि cot थीटा बराबर भी यहाँ आधार बटे लंब पढ़ेंगे। ठीक, cot C यहाँ पे C को थीटा मानने के लिए बोला है, आधार भी यह 3 है और उसके बाद लंब कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। आपका उत्तर कितना आया sin A बराबर 3/5, tan A बराबर 3/4, cos C बराबर 3/5 और cot C बराबर 4/3। क्लियर। और हाँ यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आधार बराबर इसको लिख देंगे कितना BC बटे क्या AB। ठीक, हो गया आंसर आपका। ये चारों उत्तर हो गया 3/5, 3/4, 3/5 उसके बाद 3/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला फिर त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। कोण P क्या है समकोण, अर्थात जहां पे समकोण त्रिभुज रहेगा वहां पे हमें नाम रखना पड़ेगा P। यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 के, QR बराबर 2 के हो तो हमें sin Q का मान, cos Q का मान, tan R का मान, sin R का मान ज्ञात करना होगा। ठीक, तो बिना विलंब किए हुए हम तुरंत एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। समकोण त्रिभुज में एक सीधी रेखा, एक तिर्यक रेखा, एक आधार बना देंगे जिसपे दोनों रेखाएं टिकी हो। अब हम समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति जब 8 अध्याय पढ़ेंगे हम, तो समकोण त्रिभुज हमें हर चैप्टर में बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाइए, क्वेश्चन के हिसाब से आप नाम रखिए। देखिए वहां पे अभी हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था ABC एक त्रिभुज है, इसमें PQR एक त्रिभुज है, तो कहा है कि कोण P क्या है समकोण है। तो हमें जहां समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण जहां बन रहा है त्रिभुज में, कोण जिस त्रिभुज में जहां समकोण बन रहा है वहां पे हमें रखना है P। ठीक, P फिर QR, चाहे यहाँ पे आप Q रखिए चाहे यहाँ पे R रखिए, ठीक है, लेकिन ऐसे से रहेगा PQR। ठीक, अब सही है। केवल समकोण त्रिभुज जिसको कहा है उसको आप रख दीजिए, कोण P को समकोण बोला वहां पर रख दीजिए, चाहे यहाँ पे आप Q रखिए चाहे यहाँ पे Q रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आधार और लंब जिसको थीटा मानने के लिए बोलेगा उसी हिसाब से अपना चेंज होता जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए PQR में P समकोण त्रिभुज बन गया। अब PQ बराबर कितना है √3, यानी कि यहां से यहां की दूरी कितना है √3। ठीक, उसके बाद PR बराबर कितना है
पी आर यानी कि ये बराबर कितना है 1 के। ठीक, उसके बाद क्यू आर बराबर कितने के हैं 2 के। क्यू आर बराबर कितने के हैं 2 के। ठीक, अब ज्ञात हमें क्या करना है साइन क्यू। साइन क्यू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। नहीं तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग लाल बटे कक्का के हिसाब से, लेकिन उसमें तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि साइन कॉस टेन के लिए लाल बटे कक्का लगेगा, बाकी जो है कॉस सेक कॉट के लिए कक्का बटे लाल लगेगा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि साइन क्यू कहा है। साइन क्यू यानी कि ये क्या है आपका क्यू है, ये आपका क्यू है। ठीक है, साइन क्यू यानी कि क्यू को आपको बनाना है क्या थीटा। जब क्यू को थीटा बना देंगे, क्यू को जब आप लोग थीटा बनाएंगे, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा 1 लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यानी कि हमारा लंब क्या हुआ पी आर क्यू या आर पी लिखिए, पी आर हमारा लंब हुआ और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा आर क्यू। क्या हो जाएगा क्यू आर या आर क्यू। ठीक, तो आर पी का मान 1 है और उसका मान कितना है 2। ठीक है 2 हो गया। उसके बाद कास क्यू का मान ज्ञात करना है। कास क्यू बराबर कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। भैया क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए कास क्यू है, कास क्यू यानी क्यू को ही थीटा मानने के लिए बोला है, और ये देखो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा आधार, पी क्यू आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा वही रहेगा आर क्यू ही। ठीक है, उसके बाद √3/2 पी क्यू का मान √3 है और आर क्यू का मान यहां से कितना है 2 है। ठीक, अब आगे मान ज्ञात करना है tan r का, tan r। अब देखो tan r को हमें थीटा मानने के लिए बोला है, और जब हम tan r को थीटा मानेंगे तो हमारा क्या चेंज होगा आधार और कर्ण। अब हमें q को थीटा नहीं मानना है, बल्कि किसको थीटा मानना है r को। अब r को जब हम थीटा मान लेंगे तो हमारा ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आधार। तो tan थीटा यानी कि tan r बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है आधार। लंब हमारा पी क्यू, लंब हमारा क्या बना पी क्यू और हमारा आधार क्या बना आर पी। ठीक, आर पी बराबर कितना होगा पी क्यू बराबर कितना √3, कितना है √3 और इसका मान कितना है 1, अर्थात √3/1। और इसको आप लिख सकते हो केवल √3। ठीक, और उसके बाद अब ज्ञात करना है आपको साइन आर का मान। साइन आर, आर को ही थीटा मानने के लिए बोला है, साइन आर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही होगा, लंब बटे साइन आर बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे भी देखिए साइन क्यू बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे क्यू को थीटा मानने के लिए बोला था तो इसका मान बदल के आया है। और साइन आर को थीटा जब मानने के लिए बोलेगा यानी कि आर को थीटा मानोगे तो ये लंब होगा, तो ये क्या होगा कर्ण, यानी कि पी क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। उसके बाद कर्ण हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, कर्ण हमारा क्यू आर हो जाएगा या आर क्यू लिखिए। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है √3 है, उसका मान कितना है 2 बराबर। आ गया उत्तर। ठीक, आ गया समझ में। अब देख लीजिए साइन क्यू बराबर 1/2, कॉस क्यू बराबर √3/2। उसके बाद फिर साइन आर बराबर कितना है साइन आर बराबर √3/1 अर्थात √3। उसके बाद tan r बराबर दिया है √3। उसके बाद साइन r बराबर कितना √3/2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। अब इसमें क्या कोण C समकोण है। अब तक तो हमने कोण B को समकोण बनाया, कोण P को समकोण बनाया, लेकिन अब यहाँ पे हमें कोण C को भी समकोण बनाना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जब हम फिगर समकोण त्रिभुज का बनाएंगे तो कोण C को क्या बनाएंगे समकोण बनाएंगे। यदि भुजा इसमें AB बराबर 26 दिया है, AC बराबर 10 दे दिया है यानी 10 दिया है और BC बराबर कितना है 24 है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। हम C को बोला है 90 अंश, C को 90 बना देते हैं। उसके बाद
ABC ऐसे बना दो ABC, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमें मान ज्ञात करना है क्या, यानी कि पहले दे दो, देखो कहा है कि AB बराबर कितना है 26, AB बराबर कितना भैया 26, ठीक। उसके बाद फिर AC बराबर कितना है 10, AC बराबर 10 के है। उसके बाद फिर BC बराबर, यानी BC बराबर कितना है 24। अक्सर देखो ध्यान से एक चीज देखने को मिल रहा है हमें कि कर्ण सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि देखो 26 सबसे बड़ा है, 24 उससे कम है, 10 उससे कम है, यानी कि अब हम यदि थीटा इसको मानते हैं तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, ठीक। अब बोल क्या रहा साइन बी यानी कि इसको थीटा मानने के लिए बोला है, तो यानी कि लंब ये बना और आधार ये बना, यानी कि हमें मान ज्ञात करना है साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होगा भैया कर्ण। तो लंब का मान कितना है BC बटे क्या हो जाएगा कर्ण का मान AB, ठीक, AB। अब BC बराबर कितना है 24, BC बराबर 24 और AB बराबर कितना है 26, ठीक। उसके बाद कहा है tan B का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा आधार, ठीक है। तो देखो tan B को थीटा मानने के लिए बोला, यानी कि इसी को थीटा मानना है, तो इसको जब थीटा मानोगे तो ये लंब होगा ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार यानी कि AC बटे क्या हो जाएगा AC बटे BC। AC का मान कितना है 10, AC का मान कितना है 10 और BC का मान कितना है 24, ठीक। अब उसके बाद देखिए cos A का मान, इसका मान बोला है cos A का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार। अब cos A यानी कि इसको थीटा मानने के लिए बोल दिया है, आप इसको थीटा मान लीजिए। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण, यानी कि 10 बटे, यानी कि आधार AC हुआ और बटे कितना हुआ आधार बटे कर्ण, यानी कि AB। आधार हमारा कितना हुआ AC बराबर 10 के, उसके बाद AB बराबर कितने के 26 के, ठीक, AB बराबर 26 के, यानी कि हमारा साइन B बराबर 24 बटे 26। अब देखो ये कट रहा है 24 और 26 है, यानी कि 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए इसको, 12 दूनी 24 और उसके बाद 13 दूनी 26, यानी कि 2 तेरहिया कितना होता है 26, ये उत्तर हो जाएगा। इसको भी 2 से काट दो, 2 पच्चे 10 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, इसको भी 2 से काट दो, 2 पच्चे 10 फिर 13 से कट जाएगा, यानी कि 5 बटे कितना 13। अब देखिए साइन B बराबर 12 बटे 13, tan B बराबर 5 बटे 12, cos A बराबर 5 बटे 13। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हाँ तो भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक बोला है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक यही करना है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। देखिए एक दे दिया है साइन A बराबर 1 बटे 11, अन्य दोनों को ज्ञात करना है। तो साइन के साथ में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है और क्या होता है टेन होता है। अगर 6 बोलता तो साइन भी उसमें जुड़ता, कॉस यानी कि 1 दे दिया 2 ज्ञात करना, साइन कॉस टेन, यानी कि हमको कॉस भी ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना टेन। अगर 6 बोलता तो 1 दिया है 5 और ज्ञात करना होता है, यानी कि कॉस ज्ञात करना होता, टेन ज्ञात करना होता, कोसेक ज्ञात करना होता, उसके बाद कॉट ज्ञात करना होता, सेक ज्ञात करना होता, ये समस्त ज्ञात करना होता, समस्त पांचों। लेकिन इसमें कहा है कि 2 दिया गया, मतलब तीनों में से 1 दिया गया और 2 हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है cos A, ठीक, cos A का मान ज्ञात करना है। उसके बाद और क्या ज्ञात करना है, tan A का मान ज्ञात करना है, tan A का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यानी कि ये तीनों साथ में होते हैं, साइन कॉस टेन साथ में होते हैं और उसके बाद कॉसेक सेक कॉट वो तीनों साथ में होते हैं। लेकिन वो 3 मिला के यानी कितने होते हैं 6। अगर बोलता हमें मतलब से 6 अनुपातों में से 1 दिया गया, समस्त 5 को ज्ञात करिए, तब फिर हमें उन लोगों को भी ज्ञात करना पड़ता, उसका भी मान, ठीक। तो इसलिए देखो यहाँ पे दिया है 3 में से 1 दिया तो हमें 2 का ज्ञात करना है, यानी कि कॉस का ज्ञात करना और किसका ज्ञात करना है, टेन का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें 2 ही भुजा पता है, एक भुजा लंब पता है, एक भुजा क्या पता है
कर्ण, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि हमें आधार की जरूरत पड़ेगी किसमें, इसमें और इसमें भी, क्योंकि आधार बटे कर्ण इसमें होता है और लंब बटे आधार इसमें होता है। ठीक, सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में कहा है कि साइन ए को यानी कि थीटा, अब इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो, सी। यहाँ पे आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि मतलब हम केवल बी को ही समकोण त्रिभुज मानेंगे, लेकिन एक चीज ये जरूरी है कि ए को थीटा मानेंगे तो ए को जरूर यहाँ लिखेंगे। ठीक, ए को थीटा मानने के लिए बोला यहाँ पे, अब चाहे यहाँ पे सी लिखिए चाहे बी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, साइन थीटा यानी कि अब देखिए बन गया थीटा के सामने की भुजा ये लंब बन गई और ये क्या बन गया, आधा, ये बन गया कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा थीटा के सामने की भुजा ये लंब हुआ, एक हुआ, और उसके बाद और ये क्या हो गया, आधार। ठीक, आधार अभी इसको ज्ञात करना होगा, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। कर्ण कितना है, 11 दिया है। तो हमें दो भुजा पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कितना हो गया, 11 का वर्ग, कर्ण यानी कि 11। ठीक, और उसके बाद लंब हमें पता है 1 होता है, 1 है, लंब हमें कितना पता है, 1 है, और प्लस आधार हमें नहीं पता, आधार के स्थान पे x मान लेंगे या फिर आधार ही लिखेंगे, x मान लेते हैं, आधार बराबर x का स्क्वायर। अभी 11 ग्रीम कितना होता है, 121 बराबर ये हो गया 1, और उसके बाद ये कितना हो गया, प्लस x का स्क्वायर, पक्षांतर कर देंगे अर्थात x का स्क्वायर बराबर 1 इधर लेके आएंगे, 121 माइनस कितना हो गया 1 बराबर कितना आ गया, बराबर देखिए 121 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा, 120, और उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 120 के, और x बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 120। अब 120 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कितना होगा, 2 अंडर रूट 30। देखिए x बराबर कितना हो गया, 2 अंडर रूट 30। ठीक, यानी कि 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुणे 30 120, यानी कि 4 की 12 120 हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 30 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब हमें ये आधार भी पता चल गया, कितना हो गया, 2 अंडर रूट 30 के। ठीक, अब हम सिंपली एकदम आराम से लगा सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हुआ, आधार हमारा अभी अभी ज्ञात हुआ है 2 अंडर रूट कितना 30 बटे कर्ण हमारा कितना है 11, कर्ण हमारा 11 हुआ। उसके बाद tan a क्या हो गया भैया, tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो गया, आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हुआ, थीटा के सामने की भुजा 1, और आधार हमारा क्या हुआ 2 अंडर रूट 30। यही आपका क्या हो गया आंसर, ये दोनों।